वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, आज साल का पहला दिन। तो जैसे कहते हैं ना, बुनियाद अगर सही पड़ जाए तो फिर इमारत इंशाल्लाह ताला शानदार ही होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस दिन की शुरुआत हम पाकिस्तान के अहम तरीन शोबे और मसाइल पे बात करते हुए करें कि इनके हवाले से हमने क्या पॉलिसी बनाई है। सिर्फ हमारी इंडिविजुअल रेजोल्यूशंस नहीं, बल्कि हमारी रेजोल्यूशन बहैसियत एक रियासत के, बहैसियत एक मुमलिकत के, कि हम अपने 22 करोड़ अवाम के लिए आने वाला साल और आने वाले कई साल कैसे देखते हैं। तो जी शुरुआत करते हैं सेहत के शोबे से। आज मेरे पास एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। 2020 में भी पूरी दुनिया का फोकस पाकिस्तान की तरह सेहत का शोबा ही रहा है। अब हमने इस साल से क्या सीखा जिसको हम आने वाले साल में खुसूसन 2021 में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दैट। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब। आप इनको इंडस हॉस्पिटल के बानी के तौर पे एंड वन ऑफ द फोरमोस्ट डॉक्टर्स इन पाकिस्तान के तौर पे जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा लेबॉर्ट्रीज फोर फ्रंट पे रही है जी इन द एज द फ्रंट लाइन वॉरियर्स इन दिस वॉर अगेंस्ट कोविड इन पाकिस्तान। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर फरहान फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस एज वेल। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस मिस्टर तौकीर उल हक साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। दवाइयों के लिए एक्सेस होना, उनकी अवेलेबिलिटी होना सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल में इस साल हमें ये कमी, ये वल्नरेबिलिटी भी खुलकर सामने आई कि हम कितनी ही चीज़ों के लिए अभी भी उनको इंपोर्ट करने पे हमारा इन्हिसार है। सो किन चीज़ों पे हमें खुद कफील होना ज़रूरी है, ये हमारे हेल्थ पॉलिसी के लिए बड़ा अहम एक नुक्ता होगा। सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर तौकीर साहब आप ही से मैं बात करूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पूरी दुनिया इस वक्त सोच रही है कि किस वक्त कोविड-19 की वैक्सीन आएगी, उसके लिए R&D, और ये आज काम शुरू नहीं हुआ। ये वो इदारे, ये वो कंपनीज हैं जो बहुत रिसर्च करती हैं। वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड और हमें क्या सिमत इख्तियार करनी चाहिए अब? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो कोविड आया है तो इसने हमें जहाँ झंझोड़ के रखा है, उसके साथ साथ ये भी सामने आई है चीज़ कि जहाँ तक मेडिसिन का ताल्लुक है, वी आर वेरी वेल सफिशिएंट, यहाँ मेडिसिन अवेलेबल हैं। लेकिन अब जैसे कि दुनिया भर में वैक्सीन आना शुरू होगी और हम अभी इंतज़ार में हैं कि पाकिस्तान में वैक्सीन कब आएगी। एंड वी आर डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टिंग द वैक्सीन्स। और जाहिर है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को वहाँ पे पहले एक्सेस होगा पेशेंट को। तो आई थिंक कि अब ये एक वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट को अलॉन्ग विद फार्मास्यूटिकल सेक्टर और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इस तरफ अब हमें जाना चाहिए कि नॉट ओनली फॉर कोविड, हमारे यहाँ वैक्सीन्स जो हैं वो वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट। यहाँ पे जो है वो वैक्सीन की तैयारी के सिलसिले में हम लोग बिल्कुल अब खुल के आ गया कि हमें जो है ये एक कमी है यहाँ। और हमें तो इसमें सरमाया भी लगेगा, इसके लिए नहीं, उसके लिए ये है कि मेरी सजेशन ये है कि फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यहाँ पे हर साल जो है रिसर्च का जो फंड है गवर्नमेंट हमसे लेती है, वो फंड अवेलेबल है जो कि 1976 से हम जमा कराते हैं तमाम कंपनीज। तो आई थिंक दैट R&D फंड शुड बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स दिस। वो फंड को इस्तेमाल किया जाए और कोलैबोरेशन की जाए फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर से जो जिनके पास वैक्सीन बनाने की सलाहियत है। इंसेंटिवाइज पॉलिसी दे गवर्नमेंट और इंशाल्लाह नॉट ओनली फॉर कोविड, पार्ट ऑफ आवर कोर हेल्थ पॉलिसी। डॉक्टर फरहान आपकी तरफ आना चाहूँगी डायग्नोस्टिक्स के हवाले से। अच्छा, ये साल जैसे जैसे ख़त्म हुआ, एक तरफ हम वैक्सीन के हवाले से जो अपडेट्स थी, प्रोग्रेस थी, उसका सुन रहे थे, लेकिन एक परेशान कुन बात ये थी कि इवन बरतानिया जैसा मुल्क जो कि Tier 4 लॉकडाउन में था इस वक्त, वहाँ पे देखा गया कि एक नया स्ट्रेन सामने आया है कोविड-19 का। फिर अफ्रीका के कई ममालिक में यही बात होने लगी, 23-24 मुख्तलिफ इकसाम की बात होने लगी कि भाई कोविड-19 का जो वायरस है वो अब अपनी शक्ल बदल रहा है। आप क्या समझते हैं 2020 का जो हौलनाक मंजर हमारे सामने आया, इज़ द वर्स्ट बिहाइंड अस या वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इवन मोर चैलेंजेस? थैंक यू सिद्रा, आपने जो क्वेश्चन जो रेस किया है इट्स अमेजिंग। और आपके प्रोग्राम में मुझे सबसे ज़्यादा जो लगता है कि आपका जो प्रोग्राम वो बहुत विजडम और इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम्स होते हैं और इंसाइटफुल प्रोग्राम्स होते हैं और फ्यूचर के लिए बड़े अच्छे, मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। देखें, सिचुएशन ऐसी है कि बिहाइंड तो कुछ भी नहीं है ना। एक तो शायद पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत ही मेहमान नवाज है,
हमारे पास वो वाहिद मुल्क 2 ममालिक में से है जिसमें से पोलियो एरेडिकेट नहीं हो सका, फिर टाइफॉइड नहीं एरेडिकेट हुआ, मलेरिया, फिर डेंगू, चिकनगुनिया, कोविड, और ये बीमारियां बढ़ती जाएंगी। तो सवाल का पहली बात तो ये है कि बीमारियां जा नहीं रही हैं बल्कि एडिड ऑन टॉप ऑफ इट हो रही हैं। तो पॉलिसीज़ जो हैं वो प्रिवेंशन के ऊपर भी होनी चाहिए, डायग्नोस्टिक के हिसाब से और ट्रीटमेंट के हिसाब से और वैक्सीनेशंस वगैरह के हिसाब से ये कोहेरेंट एफर्ट होना चाहिए। तो जो आपने पॉलिसी की बात की, आई थिंक वही पॉलिसी का फुकदान है। आई एम वेरी ग्लैड कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बना है जो सारे सूबों को लेके चल रहा है और उसके अंदर स्टेक होल्डर्स हों, क्योंकि देखें डायग्नोस्टिक्स में भी नए नए टेस्ट आ रहे हैं। चिकनगुनिया ये जो टेस्ट आया हमारा कोविड का, ये बाद में आया पाकिस्तान में, और अब नई बीमारियां भी आ रही हैं, कोविड म्यूटेट भी कर रहा है और किट्स सारी इंपोर्ट होती हैं, और अगर ट्रैवल बैन्स लग जाएं तो किट्स ही अवेलेबल नहीं होंगी। तो हमें इन हाउस प्रोडक्शन और इन हाउस रिसर्च, और जिस तरह वैक्सीन इन हाउस प्रोड्यूस होने चाहिए पाकिस्तान में, उसी तरह से डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स और डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट की बहुत अशद ज़रूरत है, और ये बीमारियां बढ़ेंगी। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं आपको भी, सेकंड लहर, थर्ड लहर ये आती रहेंगी जब तक कि 70% पॉपुलेशन ना या तो वैक्सीनेटेड या इन्फेक्शन होकर ठीक नहीं हो जाती। और लास्ट बात मैं कहता चलूँ आपके प्रोग्राम से कि दुनिया में एक बहुत बड़ा थ्रेट है बायो टेररिज्म एंड बायो वॉरफेयर का, जो कि अब न्यूक्लियर बम फाड़ना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। ट्रीटीज़ आ गई हैं लेकिन जरासीम देखें हमें नज़र भी नहीं आ रहा और पूरी दुनिया को बंद कर दिया है। तो इसके थ्रेट के लिए भी हमें प्रिवेंशन के ऊपर काम करना चाहिए। एंड लुक एट द नैरेटिव व्हिच इज बिल्डिंग। अब जैसे हमने कहा कि बरतानिया के टियर 4 के बावजूद नया स्ट्रेन आया है, तो आप देख सकते हैं कि चाइना की तरफ से जो मीडिया में नैरेटिव है, उन्होंने कहा कि ब्रिटेन इज द न्यू वुहान। So this is a very troublesome time which takes me to my next policy issue, और इसके फ्रेमवर्क हमारे लिए बड़ा अहम है। बहुत अच्छा कि आपने नेशनल कमांड सेंटर की यहाँ पे बात जो की डॉक्टर फरहान। डॉक्टर बारी, आपसे पूछना चाहूँगी, बिकॉज आप पॉलिसी मेकर्स और जो लोग इसकी पल्स को देख रहे हैं उनके साथ बड़ा करीबी काम करते हैं। इंडस हॉस्पिटल का नेटवर्क भी तमाम प्रोविंसेस में इस वक्त फ़ाल है। मुझे ये बताइएगा कि आने वाले दिनों के हेल्थ चैलेंजेस के लिए हमें किस किस्म का निज़ाम चाहिए? हमने हेल्थ को प्रोविंशियल मैटर बना दिया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि कैपेसिटी मौजूद है प्रोविंशियल हुकूमतों के पास इस तरह के चैलेंजेस को निपटने के लिए, या वी नीड अ नेशनल कमांड सिस्टम, या इसको एक विफाकी सब्जेक्ट होना चाहिए? आपकी इसमें क्या राय है? नया साल मुबारक आप सबको। बहुत शुक्रिया। बहुत ही देखिए, पाकिस्तानी जो है ना एक अजीब कौम है। जो क्राइसिस होती है तो ये कौम एक यूनिफाइड कौम नजर आती है। बिल्कुल। और जो कि आपने 2005 के ज़लज़ले में और फिर सैलाबों में भी देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉर्मल डेज में ये लोग जो है ना बिल्कुल डिसइंटीग्रेटेड होती है। और कोविड में भी आपने देखा बहुत कोऑर्डिनेशन में रहा, और मेरा अल्लाह करे कि हम इसको लेके आगे बढ़ें और बहुत सारी चीज़ें जो हुई हैं उसमें आगे बढ़ें। सही। देखिए, अब डिवोल्यूशन हो चुका है, उसकी कैपेसिटी बिल्ड हो गई है। उसको अब हम एक्सपेरिमेंट्स पे ना जाएं कि कितने एक्सपेरिमेंट्स ना, आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल में हमको समझ में आई, और एक दूसरे से लर्निंग बहुत हुई है। एक सूबे ने दूसरे सूबे से सीखा, बट इसको प्रायोरिटाइज होना चाहिए। लेकिन जब तक हम हेल्थ और एजुकेशन को बजट में प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम 0.9% के ऊपर और 1% के ऊपर हेल्थ और एजुकेशन के बजट पे रहेंगे, तो आपकी कोई भी पॉलिसीज नहीं बन सकेगी। लेकिन इसके ऊपर बजट ज़रूर बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा जो है ना, कुछ पॉलिसी लेवल के ऊपर जैसे NIH को बढ़ाया गया, उसके ऊपर नए नए ऑर्डिनेंसेस एक्ट बन रहे हैं, उस पर काम हो रहा है डेफिनेटली। लेकिन इस पे हम सबको, मतलब तमाम स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, सबको करके सोचना चाहिए कि जी हमको इस पे यकसू करके इसको हमको हेल्थ का एक ऐसा निज़ाम लेके आना चाहिए कि ताकि हम लोग अपनी जिंदगियों में एक सेहतमंद पाकिस्तान देख सके। बेशक बेशक। अच्छा, अभी जो फैसिलिटीज़ हैं, तौकीर साहब दोबारा आपकी तरफ आना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए। इस कोविड के साल ने कई चीज़ों को, हमारी वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सपोज किया। हमारे पास लैब टेस्टिंग फैसिलिटीज़ पूरे पाकिस्तान के पास दस्तरस नहीं थी। उसकी डायग्नोस्टिक किट्स जैसे अभी डॉक्टर फरहान ने कहा बाहर से आती थी। इवन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D, लोग अभी भी पाकिस्तान में डॉक्टर्स बनते हैं, लेकिन कुछ स्टडीज़ हमें ये पॉइंट आउट कर रही थी कि द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स प्रोड्यूस बाय पाकिस्तान, अगर आप उसको कंपेयर करते हैं बिजनेस ग्रेजुएट्स से, तो बिजनेस ग्रेजुएट्स का नंबर डबल है। तो आप क्या समझते हैं 2021 में अब इस चीज में भी जरा तब्दीली आएगी, लोग इन शोबों की तरफ, इन करियर्स की तरफ मुतवज्जो होंगे? आई थिंक अगर आप देखें, बिल्कुल सही कह रही हैं कि अब नीड ऑफ द आवर ये है कि
ना सिर्फ ये कि लोग खुद से सोचें, बल्कि आई थिंक गवर्नमेंट लेवल पे भी और एजुकेशन जो जितनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ भी इस तरफ फोकस होना चाहिए कि हमारी माशाल्लाह 20 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो जिस तरीके से ये बीमारियां बढ़ रही हैं या ये जो पेंडेमिक्स का हमने देखा है, तो अटेंशन शुड बी टुवर्ड्स एनकरेजिंग जो यंग स्टूडेंट्स हैं कि वो मेडिकल के शोबे में आएँ, चाहे वो डॉक्टर्स हों या फार्मासिस्ट हों। अच्छा, अब आप एक चीज़ ये देखें कि कोविड के इस पेंडेमिक में जो गुजरा है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो इस वक्त माशाल्लाह 95% जो मेडिसिन हैं वो पाकिस्तान में ही बन रही हैं। सही। और हम बड़े अच्छे तरीके से कैटर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि जो दवाइयों के सिलसिले में हम जो हैं वो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये है कि ये पेंडेमिक जो चल रहा है, अगला साल भी ऐसे ही लग रहा है ये आएगा, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारा फोकस है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है वो ये है कि इंशाल्लाह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विल मेक श्योर कि दवाइयों की दस्तयाबी जो है वो हर हाल में रहे। पिछले पेंडेमिक में आपने देखा कि अद्वियात की शॉर्टेज हमने नहीं होने दी। बिल्कुल ठीक है, तो पहला तो ये कि अद्वियात की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए और एक्सेस रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि अब फोकस जो है वो इस तरफ जो अब देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमें टेस्टिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं या पेंडेमिक में आप ये देखें कि वैक्सीन्स का सबसे बड़ा इशू है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वुड लाइक टू बी पार्टनर विद द गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये लॉजिस्टिक्स ही सबसे ज़्यादा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी सेंसिटिव वैक्सीन है, तो वी कैन हेल्प एंड बी पार्टनर विद गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा एक्सेस पाकिस्तान के कोने कोने में है। एक्सीलेंट पॉइंट हाँ, साहब, तो यही जज्बे की ज़रूरत है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ बात करे जब वैक्सीन आती है, वो तो जल्दी आनी चाहिए, तो वी कुड बी सपोर्टिंग हैंड विद द गवर्नमेंट। यू कैन बी एन एक्सीलेंट पार्टनर, डेफिनेटली। अच्छा, आखिरी पॉइंट मैं रेज करना चाहूंगी डॉक्टर फरहान एंड डॉक्टर बारी, आपकी इसमें इनपुट चाहिए। पूरी दुनिया में अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एक अभाम था, खौफ था इस बीमारी को लेकर, तो हमने देखा कि डॉक्टर्स और हमारे हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स पे तशद्दुद के वाक़यात में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया है। और मैं पर्सनली भी रेड क्रॉस की इस कैंपेन का हिस्सा रही हूँ कि हम लोगों से इल्तिजा कर रहे हैं, लोगों को एक दफ़ा फिर ये बावर करा रहे हैं कि हम इस बात का प्लेज लें कि हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ ज़ुबानी या फिर जिस्मानी तशद्दुद को बढ़ावा नहीं देंगे, मगर हमारे इर्द गिर्द हो तो हम उसको रोकेंगे भी। डॉक्टर फरहान, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड टू दैट? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक अब्यूज़, चाहे वो घर में लेडीज़ का अब्यूज़ हो, बच्चों का अब्यूज़ हो, डॉक्टर्स का हो या किसी का भी हो, ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इससे फिर दूरियां बढ़ जाती हैं और फिर डॉक्टर्स भी डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं। इन द एंड पेशेंट खुद सफ़र करता है। सो आई थिंक वी शुड हैव मोरल ग्राउंड। लेकिन जैसे भी पीपीएमए की बात हुई, हमारी जो दवाइयाँ ज़रूर बनती हैं लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा बाहर से आता है। अगेन हमें इसके ऊपर भी काम करना चाहिए कि मेडिसिन चाहे टॉप क्वालिटी की बन रही हों, रॉ मटेरियल की भी सोल्यूशंस हों, तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी मैंडेटरी है। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ पे मौजूद होने का। बड़े अहम नकात थे, वक्त कम, एंड व्हाट आई रियली वांट टू स्टार्ट ऑफ इज कि हम अगले इस साल में यानी 2021 में हम एक दिन सुबह का, हमने पता नहीं क्यों मॉर्निंग शो का ये परसेप्शन बना लिया कि हम सीरियस बातें नहीं करते, लेकिन हम इन पॉलिसी मैटर्स को और ख़ास तौर पे हर शोबे के पॉलिसी मैटर्स को लेकर सामने चलेंगे। सो लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। डॉक्टर बारी का, डॉक्टर फरहान का और तौकीर साहब का यहाँ मौजूद होने का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद जी वापस आएंगे। खुशखबरियों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए शुरू हो चुका है। आपने देखा कि द टेक्सटाइल सेक्टर इज रियली टेकिंग ऑफ, लेकिन ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरफ जा रही है, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।